नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई सड़कों के रास्ते बदल दिए गए हैं। कई सड़कों पर आवाजाही बदल दी गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां एक दो नहीं बल्कि 7 बाघों का खौफ है। उन बाघों का जो जंगल के रास्ते रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। 2 महीने से 7 बाघ बेकाबू हैं और वन विभाग उन्हें काबू करने में लाचार नजर आ रहा है। कि टाइगर मूवमेंट कर रहा है और क्षेत्र में प्रवेश न करें। इस घने जंगल में जाल बिछ चुका है। अब खत्म होगा 7 बाघों का खौफ। जंगल के कोने कोने में पिंजरा लग चुका है। अब बाघों का पकड़ा जाना तय है। खूंखार बाघों की दहशत को खत्म कर देंगे ये 2 हाथी जो भोपाल के रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच चुके हैं। ये पूरी तैयारी उन खूंखार 7 बाघों के लिए है जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आम लोगों के होश उड़ा रखे हैं। पिछले कई महीनों से भोपाल शहर के पास खूंखार बाघ खुलेआम घूम रहे हैं। कभी भी कहीं भी ये लोगों के सामने आ जाते हैं। भोपाल में टाइगर का टेरर ऐसा है कि लोग बाघों के आगे बेबस हैं। बाघ बेखौफ होकर भोपाल की सड़कों पर घूम रहे हैं और लोग खूंखार बाघों के साए में जी रहे हैं। जंगल को छोड़ उन 7 बाघों ने जब भोपाल और आसपास के इलाकों में दस्तक दी तो अब लोगों ने अपना रास्ता तक बदल दिया। इस वक्त मैं भोपाल के एक ऐसे क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है आम लोगों के लिए, लेकिन आप कहेंगे इतनी सारी गाड़ियों का यहाँ पर मजमा जुटा हुआ है। उधर भी आप देखेंगे गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी। ये कैसा प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ बाघों का मूवमेंट है। इस वजह से जो वन विभाग है उसने अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ आप देखेंगे बाघ भ्रमण क्षेत्र, कृपया सावधान रहें। ये बोर्ड लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर आम लोगों की जो चहलकदमी है, आम लोगों का जो मूवमेंट है वो लगातार जारी है। जंगल में बाघ के पंजों के ताजा निशान मिलने के बाद आसपास के लोगों की नींद उड़ चुकी है। वन विभाग ने लोगों को सावधान करने के लिए जगह जगह बोर्ड लगा दी है और तो और बाघ को पकड़ने के लिए खास तौर से सतपुरा टाइगर रिजर्व से स्मिता और गीता नाम के हाथी भी मंगाए गए हैं। अंग्रेजों के जमाने की गीता और यह है मॉडर्न जमाने की स्मिता। इन दोनों हथिनियों को लाया गया है बाघों की निगरानी के लिए, बाघों की धरपकड़ के लिए। जिस तरह से वन विभाग का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है कि बाघों को जो भोपाल के आसपास कलियासोत के जंगलों में घूम रहे हैं और इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं, ऐसे तमाम बाघों को ट्रेस किया गया है भोपाल के शहरी इलाकों में, भोपाल के रिहायशी इलाकों में। इन्हीं की मदद से इन पर बैठकर वन विभाग के कर्मचारी बाघों की धरपकड़ के लिए कोशिश करेंगे। वन विभाग की अब सारी उम्मीदें गीता और स्मिता नाम की 2 हाथियों पर हैं। वन अधिकारियों के मुताबिक बाघ जरूर इन हाथियों पर हमला करेंगे। हाथियों के अलावा पूरे जंगल में कुछ इस तरह के पिंजरे लगाए गए हैं और चारे के तौर पर बकरी बांधी गई है। माना जा रहा है कि बाघ इन बकरियों को शिकार बनाने आएंगे तो पिंजरे में फंस जाएंगे। वन विभाग की टीम एक बाघ को पहले ही कब्जे में कर चुकी है। अब बाकी बाघों को कब्जे में करने की तमाम तरह की कवायदें तेज की जा रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कलियासोत के इस जंगल में जो टाइगर का मूवमेंट है, वहां पर एक ये पिंजरा लगाया गया है। शेर का चारा यहाँ पर है, इस मेमने को, बकरी का बच्चे को यहाँ पर रखा गया है। और जैसे ही वन विभाग की ये कवायद है, कोशिश है कि जैसे ही बाघ किसी इस चारे के लालच में यहाँ पर प्रवेश करता है इस पिंजरे में, तो यहाँ से जब मूवमेंट करेगा और वहाँ पटली पर पैर रखते ही ये पिंजरा बंद हो जाएगा और उसके बाद बाघ पूरी तरह से कब्जे में होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि टाइगर मूवमेंट कर रहा है। शहर में घुसे बाघों को पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन 2 महीने से चल रहा है, लेकिन इसमें तेजी उस वक्त आ गई जब 3 दिन पहले एक रिहायशी इलाके में बाघ घुस गया। शहर में घुसे बाघ घंटों कोहराम मचाया। घंटों की मशक्कत के बाद बाघ को काबू पाया जा सका। बाद में पकड़े गए बाघ को पन्ना टाइगर रिजर्व में ले जाकर छोड़ दिया गया। वन विभाग के मुताबिक ये बाघ 19 बाघों में से एक है, यानी एक बाघ को पकड़ा गया, लेकिन जब तक बाकी के 6 बाघ नहीं पकड़े जाते भोपाल से पूरा खतरा टला नहीं है। गोविंद सिंह गुर्जर, भोपाल, न्यूज़ 24। बाघों को पकड़ने का ये ऑपरेशन भोपाल में करीब 2 महीने से चलाया जा रहा है, लेकिन जंगल से शहर में घुसे 7 बाघों का आज तक
वन विभाग की टीम पता नहीं लगा पाई है, लेकिन वन विभाग और आम लोगों में दहशत उस वक्त बढ़ गई जब 4 दिन पहले एक बाघ इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस आया। आप लोगों से अनुरोध है कि टाइगर मूवमेंट कर रहा है, वन क्षेत्र में प्रवेश न करें। तारीख 29 अक्टूबर, वक्त सुबह 5 बजे, जगह एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल। सुबह सुबह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हड़कंप मच गया। जंगल से निकलकर एक बाघ लाखों की आबादी वाले शहर में घुस आया। ये बाघ शहर के बीचों बीच बने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज में जा घुसा। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बाघ सरकारी क्वार्टर की छत पर चढ़कर बैठ गया। अभी सूरज पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि इस बाघ को वहां देखा गया। सुबह के 5 बज रहे थे। लोगों ने बाघ को शहर में देखकर फौरन इसकी जानकारी वन विभाग को दी। शहर में बाघ घुसने की खबर से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और इस बाघ को काबू में करने का ऑपरेशन शुरू हुआ। एक क्रेन लाई गई। इस क्रेन पर वन विभाग के अधिकारी बैठे हैं। हाथों में ट्रैंकुलाइजर लेकर बाघ की तरफ बढ़े। सुरक्षा के लिए आसपास के छतों पर पुलिसकर्मी और वन अधिकारियों को तैनात किया गया है और बाघ को छकाने की कोशिश होने लगी। ऑपरेशन के दौरान बाघ छत से कूदकर एक कमरे में जा बैठा। काफी मशक्कत के बाद बाघ को बेहोश किया गया। उसके बाद उसे काबू कर जाल में फंसाकर पिंजरे में बंद किया गया। और 2 महीने से भोपाल और आसपास के इलाकों में बाघ का टेरर है। पिछले 2 महीने से वन विभाग बाघों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिवाय एक बाघ पकड़े जाने के अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। अगस्त महीने में न्यूज़ 24 ने इन बाघों को दिखाया था, लेकिन जब तक सब बाघ पकड़े नहीं जाएंगे खतरा नहीं टलेगा। टाइगर मूवमेंट कर रहा है, वन क्षेत्र में प्रवेश न करें। जिस इलाके में टाइगर की मौजूदगी की अनाउंसमेंट हो रही है, वहां से लेक सिटी यूनिवर्सिटी 200 मीटर की दूरी पर है। भोपाल का संस्कार वैली स्कूल 500 मीटर की दूरी पर है और भोपाल की दर्जनों रिहायशी कॉलोनियां 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। स्निफर डॉग के साथ निकली वन विभाग की इस टीम को मालूम है कि इस इलाके में बरती गई एक छोटी सी लापरवाही किसी भी शहरी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ 7 बाघ घूम रहे हैं। टाइगर मूवमेंट चल रहा है इस एरिया में, तो हाई अलर्ट इसमें जारी है टाइगर अलर्ट के लिए। इसमें आसपास हार्दिक वार्दिक डेरे कोई असमंद आदमी न घुस पाए अपराइट प्रगति के, तो इसलिए डॉग स्क्वाड द्वारा 24 घंटे सर्चिंग हो जा रही है। संवेदनशील एरिया है क्योंकि टाइगर का मूवमेंट है, तो संवेदनशील एरिया है। यूनिवर्सिटी एरिया होने की वजह से कई बार मौज मस्ती के लिए कॉलेज के छात्र इन जंगली इलाकों का रुख कर लेते हैं, जो इनकी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए वन विभाग की टीम इलाके का चक्कर लगाकर लोगों को आगाह करते रहती है। आप लोगों से अनुरोध है कि टाइगर मूवमेंट कर रहा है, वन क्षेत्र में प्रवेश न करें। वन विभाग ने उस वक्त बताया था कि बाघों के व्यवहार से ये जाहिर होता है कि उन्होंने कोलिया सोत केरवा इलाके को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है। यहाँ उनके रहने के लिए अनुकूल वातावरण है। ये जो बाघों का मूवमेंट है, प्रेजेंस है इस पूरे इलाके में, केरवा इलाका हो या कोलार इलाका हो, करीब 1.5 साल हो चुके हैं। तो इस तरह कितना संवेदनशील मानते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि आम जनता की सुरक्षा का सवाल है। संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि टाइगर है यहाँ पे। टाइगर जैसी चीज है संवेदनशील क्षेत्र से लाया जाता है। इसमें मूवमेंट अधिकतर ये आम जनता करती रहती है, तो उसको भी समझाइश दी जाती है रोक रोक के कि भाई टाइगर का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ अधिकतर न रुके। वन विभाग की इसी चेतावनी की वजह से आसपास रहने वाले लोग भी काफी डरे हुए थे, खासकर वो लोग जो यहाँ अपने मवेशी चराने आते हैं। हालांकि इन 7 बाघों ने अभी तक किसी को नहीं मारा, किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन लगातार बढ़ रही इनकी आवाजाही से लोग काफी डरे हुए हैं। डर रहता है ना, मतलब मवेशी का पीछे पीछे जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बाघ आए कहां से। दरअसल 5 साल पहले पास के ही जंगल से एक बाघ का जोड़ा इस इलाके में घुस आया।
बाघिन ने 3 साल पहले 3 शावकों को जन्म दिया और फिर 2 शावकों को। अब ये बाघ बड़े हो गए हैं और घने जंगल से निकलकर अक्सर सड़क किनारे निकल आते हैं, जो इस इलाके के लिए बेहद ही खौफनाक है। भोपाल शहर में 7 बाघों का खौफ भले ही चारों तरफ पसरा हो, लेकिन इसे एक बड़ा सौभाग्य कहें या एक खुशनुमा इत्तेफाक कि आज तक किसी भी बाघ ने किसी भी शख्स पर हमला नहीं किया है। लेकिन खुशनुमा इत्तेफाक की ये कहानी आज तक की है, कल तक ये कहानी बदल भी सकती है। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, भोपाल, न्यूज़ 24।